वक्फ अधिनियम में संशोधन के बाद संपत्तियों को तेजी से डिजिटलाइज किया जा रहा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 7 अगस्त तक उम्मीद सेंट्रल पोर्टल 2025 पर 7,99,000 से ज्यादा संपत्तियों की लिस्टिंग पूरी हुई। पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों की डिटेल अपलोड करने की प्रक्रिया पिछले साल शुरू हुई थी। प्रॉपर्टी लिस्टिंग में सबसे आगे यूपी है, जहां 1.52 लाख संपत्तियां, जबकि दूसरे नंबर पर बंगाल है, जहां 1.31 लाख संपत्तियां पोर्टल पर लिस्ट की गई हैं। केरल 79,929, महाराष्ट्र 71,947, तेलंगाना 63,982 और कर्नाटक 58,846 शामिल हैं। जबकि दादरा नगर हवेली और दमन दीव ने सबसे कम सिर्फ 2 वक्फ संपत्तियां लिस्ट की हैं और अभी भी लगातार पोर्टल पर लिस्टिंग की काम जारी है। यूपी के बहराइच की खबर है। तेंदुए के हमले से 24 घंटे में महिला और 5 साल के बच्चे की मौत हो गई है। गांव में घास काटने गई महिला का शव मिला, जबकि मोतीपुर में चाचा के साथ लौट रहे सूरज नाम के बच्चे पर तेंदुए ने हमला कर दिया। दोनों की मौत हो गई है। बहराइच में जानवरों का आतंक खत्म नहीं हो रहा। जंगली जानवरों के आतंक से लगातार लोग दहशत में हैं। 2 लोगों की मौत हो गई अब तक 24 घंटे में तेंदुए के हमले के बाद। इससे पहले भेड़ियों का आतंक बहराइच में देखा गया था। आगे देखिए रफ्तार के साथ टॉप 5 राज्यों की खबरें। एमपी के रतलाम में दरअसल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हुआ। एक खड़े ट्रक में कार घुस गई। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। झारखंड की बोकारो में सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत के बाद परिजनों ने 8 घंटे तक हंगामा किया। मुआवजे की मांग को लेकर परिवार ने सड़क को जाम किया। इसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। हरियाणा के रोहतक में हाईवे पर ट्रक से कार टकरा गई। कार चालक की मौके पर मौत हो गई। हादसे की काफी देर तक सड़क पर जाम लगा रहा। पुलिस के पहुंचने के बाद जाम खुलवाया गया। यूपी के जालौन में बरसात ने नगर पालिका के दावों की पोल खोल दी। सड़कें तालाब में तब्दील हुई। हालात इतने बदतर कि पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुसा, जिससे लोगों का सामान खराब हो गया। एमपी के दमोह में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते एक मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई। मलबे में दबकर 56 साल की महिला की मौत हो गई। दिल्ली के साकेत इलाके से खबर है। 30 मई 2026 को जो इमारत गिरने के मामला सामने आया था, इसमें चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। चार्जशीट में बीएनएस की कई धाराओं के तहत 3 आरोपियों को नामजद किया गया। साकेत बिल्डिंग हादसे को लेकर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। बीएनएस की कई गंभीर धाराओं को लगाने के साथ ही आरोपियों के खिलाफ गंभीर मामले दायर किए। 3 आरोपी इसमें नामजद बनाए गए हैं। साकेत कोर्ट में दाखिल हुई है चार्जशीट। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली सरकार शुरू करेगी 25 नई अटल कैंटीन। पिछले साल शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक 75 अटल कैंटीन संचालित हो रही हैं। 25 नई कैंटीन शुरू होने के बाद दिल्ली में अटल कैंटीन की कुल संख्या बढ़कर 100 हो जाएगी। अटल कैंटीन में दिल्ली सरकार सब्सिडी देती है, जिससे 30 रुपये की थाली लोगों को सिर्फ 5 रुपये में मिलती है, जिसमें दाल चावल सब्जी रोटी और अचार दिया जाता है। ऐसी कैंटीन के जरिए सरकार की कोशिश है कि जरूरतमंद और गरीब लोगों को कम कीमत पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सके। अभी हर कैंटीन में औसतन 30,000 से ज्यादा लोगों को 5 रुपये में खाना दिया जा रहा है।